पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत।
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः तीन श्लोकों में परमार्थ तत्व का निरूपण करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण तो व्यावहारिक जीवन में जो शोक के प्रत्यक्ष अनुभूयमान कारण हैं, उनकी संगति कैसे लगानी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। 12वें श्लोक के ऊपर हम लोग कल की कक्षा में पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी को पढ़ रहे थे, तो उसमें अद्वैत वेदांत के निर्णयों पर कुछ प्रश्न किए गए, कुछ आक्षेप किए गए, वो आप लोगों ने सुना और उसका समाधान वेदांत के द्वारा कैसे किया जाता है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला था। एक दो बिंदुओं पर और चर्चा करनी चाहिए। तो जैसा कि उनके वक्तव्य से ये समझ में आया कि वो नानात्व को स्वीकार करके और फिर सिद्धांतों की संगति लगाना चाहते हैं। असल में सबसे बड़ा जो दोष विचारों में आता है वो ये आता है कि यदि हमने पहले से कुछ मान्यताओं को स्वीकार कर रखा है, वो मान्यताएं कैसे बनी, किन प्रमाणों से बनी, इस पर बहुत विचार किए बिना जब हम अपनी एक मान्यता बना लेते हैं और फिर हम किसी की शरण में जाते हैं, शास्त्र की या आचार्य की या किसी परंपरा की, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी बनाई हुई मान्यता का पोषण किया जाए। वहाँ वैचारिक दोष आता है। तो जब हमने गीता जी को या उपनिषद को अपनी शरणस्थली बनाया, अपना मार्गदर्शक बनाया, तो मार्गदर्शक बनाने का मतलब ही यह है कि मुझे मार्ग नहीं दिखाई देता है। किसी को मार्गदर्शक क्यों बनाना? अगर हम स्वयं ही मार्ग का दर्शन कर पा रहे हों, मार्गदर्शक माने
मार्ग को दिखाने वाला। तो अब यदि हमें स्वयं ही मार्ग दिख रहा हो तो हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता किधर है? तो अब यदि हमने श्रुति को मार्गदर्शक बनाया और श्रुति माता के सामने जाकर के ये कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि आत्मा एक है कि अनेक है, मुझे नहीं मालूम है कि जीव और ईश्वर में भेद है या अभेद है, मुझे नहीं मालूम है कि जीव और जगत में या ईश्वर और जगत में भेद है या अभेद है। तो ये सब मुझे नहीं मालूम है और आप कृपापूर्वक मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो हमारी बुद्धि पूरी तरह से खुली हुई है, स्वच्छ है, निर्मल है, और उसमें फिर श्रुति जिस तरह से गढ़ना चाहेगी, जिस तरह से विचारों को रखना चाहेंगी वो रखें। लेकिन यदि हमने पूर्व से एक निर्णय ले लिया है कि नहीं, जीव अनेक हैं, जीव और ईश्वर दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो फिर हमारा प्रयास क्या होगा? हमारा प्रयास ये होगा कि हम श्रुति के उन मंत्रों की तलाश करें, गीता जी के उन मंत्रों की तलाश करें जो मेरे इस मान्यता का पोषण करते हों। ये दोष आया ना? नहीं, ये बातें हम बिल्कुल गुरु परंपरा के बल से और शास्त्र के बल से बिना किसी हिचक के बोल सकते हैं। तो एक बार हमारी खुद की बनाई हुई मान्यता हमने स्वीकार कर रखी है कि जीव अनेक हैं, इस मान्यता में क्या प्रमाण है? बोले प्रत्यक्ष प्रमाण है। ईश्वर और जीव दोनों भिन्न हैं, क्या प्रमाण है? बोले मेरा अनुभव प्रमाण है। क्या अनुभव प्रमाण है? अनुभूतियां न जाने कितने सारी चीजों की हुई हैं, तो क्या हर अनुभूति को प्रमाण मान लिया जाए? स्वप्न में न जाने क्या क्या बनते हैं हम, वो भी तो एक तरह की अनुभूति ही है। तो अपनी अनुभूति को या प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान करके हमने मान्यताओं को बनाया, तो फिर श्रुति प्रमाण की भूमिका किधर रही? श्रुति प्रमाण की भूमिका तो तब है जब हम ये कहें कि प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं निर्णय लेने में असमर्थ हूं, या अपने अनुभव के आधार पर मैं कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हूं और आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो सहस्रशः श्रुतियां ऐसी हैं जो अनेकत्व का खंडन करती हैं, नानात्व का खंडन करती हैं। हमने एक दो श्रुतियों की चर्चा करी थी पिछली कक्षा में। तो पहले से ये मान्यता बना ली जाए कि भगवान ये कहना चाहते हैं, पारमार्थिक उपदेश के समय ये कहना चाहते हैं कि जीव ईश्वर ये सब अनेक हैं। ये हमारा अपना लिया हुआ निर्णय है या शास्त्र से प्राप्त निर्णय है? तो पहला दोष यहां से आना शुरू होता है। इसको पूर्वाग्रह बोलते हैं कि एक आग्रह हमने पहले से निर्धारित कर लिया है। अच्छा, अब जब छोटे छोटे प्रश्न जो उठाए गए उनमें जैसा कि हमने कल की कक्षा में कहा था कि कोई बहुत बल नहीं है। जब ये कहा गया कि यदि वक्ता को बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान ये हुआ कि मेरा शरीर मिथ्या है, मेरी इंद्रियां आदि मिथ्या हैं, और फिर उन इंद्रिय, बुद्धि आदि, वाणी आदि के द्वारा उपदेश किया गया। तो मिथ्या वाणी के द्वारा उपदेश किया गया, मिथ्या अंतःकरण के द्वारा उपदेश हुआ, तो शिष्य को सत्य का बोध कैसे हुआ? एक प्रश्न उठाया गया था।
तो अब इसमें आपके विचार में ये दोष है कि आप एक तरफ ये स्वीकार कर रहे हो कि गुरु और गुरु की वाणी और गुरु का वक्तव्य मिथ्या है, लेकिन शिष्य और शिष्य को प्राप्त उपदेश और शिष्य को प्राप्त हुआ ज्ञान, तो उसको फिर आप कैसे सत्य मान रहे हो? अगर मिथ्या है तो फिर सब कुछ मिथ्या है। आप सबको एक ही धरातल में रखो ना। और जो ये प्रश्न किया गया कि जब वक्ता को ये लगे कि जो शिष्य है वो मिथ्या है, यह जगत जो है मृग मरीचिका की तरह है, तो मृग मरीचिका के साथ व्यवहार क्यों करेगा वो? तो आप व्यवहार को कैसे सत्य मान रहे हो? फिर व्यवहार को भी उसी वर्ग में रखो ना। स्वप्न देखते समय यदि स्वप्न दृष्टा को लगे कि ये स्वप्न मिथ्या है, तो उस स्वप्न जगत के साथ क्या वो व्यवहार नहीं करेगा? लेकिन व्यवहार करते समय उसका व्यवहार भी स्वप्न ही होगा। हाँ जी। एक प्रश्न ये आया कि अगर वो प्रतिबिंब उसको मालूम पड़ता है तो अपने प्रतिबिंब के साथ कैसे व्यवहार करेगा? अरे वेदांत में प्रतिबिंबवाद की जो बात की जाती है वो एक विशेष परिप्रेक्ष्य में की जाती है। वो पारमार्थिक रूप से प्रतिबिंबवाद की बात नहीं होती है। वो तो जब जगत में ही दो भेद दिखाई देते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव, तो एक ही जगत में ये दो भेद क्यों दिख रहे हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिबिंबवाद का प्रसंग आता है। क्योंकि अंतःकरण में वो योग्यता है कि वो सर्वव्यापक चैतन्य को प्रतिबिंबित कर सके, तो इसलिए वहां पर सजीवता मालूम पड़ती है। तो वहां पर प्रतिबिंबवाद की व्याख्या होती है, ना कि पारमार्थिक चर्चा के संदर्भ में। तो इसलिए आप आधे को सत्य और आधे को मिथ्या मान करके प्रश्न खड़ा करोगे तो प्रश्न तो खड़े होंगे ही। आपको याद मालूम होगा कि योग वासिष्ठ में ये प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम जी को मोह हुआ और श्री वशिष्ठ जी ने उपदेश आरंभ किया, तो गुरुदेव ने कहा कि ये सारा जगत मिथ्या है, काल्पनिक जगत है। अब भगवान को लीला करनी थी, एक जिज्ञासु की लीला करनी थी, तो उनको समझ में नहीं आया कि जगत को मिथ्या क्यों कह रहे हैं। तो ऐसा प्रकरण आता है कि ये मिथ्या मिथ्या सुन करके थोड़े परेशान हो गए। तो एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ तो सरयू जी से स्नान करके आ रहे थे और रास्ते में महाराज हाथी छुड़वा दिया। पागल हाथी था, रास्ते में छोड़ दिया गया। अब वो वशिष्ठ जी के पीछे दौड़ा और भागे वशिष्ठ जी, अपने आप को बचाया उन्होंने। खैर वो प्रसंग घटित हुआ। आगे फिर उपदेश का जब समय आया तो गुरुदेव बैठे आसन में, उपदेश आरंभ हुआ। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य सद भवेत्। तो प्रभु जी उठे और उन्हें प्रश्न किया, गुरुदेव मुझको कोई प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न आ रहा है? बोले कि आप कहते हो कि जगत मिथ्या है। बोले हाँ, मैं सच कहता हूँ कि जगत मिथ्या है। बोले आज सुबह तो हमने कोई और ही प्रसंग देखा। क्या प्रसंग देखा? बोले अच्छा, जगत मिथ्या है तो हाथी भी मिथ्या होगा। बिल्कुल, हाथी भी मिथ्या। गुरुदेव ने कहा हाथी भी मिथ्या है। तो प्रभु जी ने कहा कि आज सुबह पागल हाथी आपको मिला था और आपकी दृष्टि में तो हाथी मिथ्या है। चलो हम अज्ञानी हैं तो हमको वो सच मालूम पड़ता है, लेकिन आप तो परम ज्ञानी हो तो आपको तो मिथ्या मालूम पड़ता होगा। बोले बिल्कुल मिथ्या मालूम, उस समय भी मिथ्या मालूम पड़ता था। तो बोले फिर आप भागे क्यों? मिथ्या हाथी को देख करके आप भागे क्यों?
तो गुरुदेव ने कहा कि तुमने ये तो स्वीकार कर लिया कि हाथी मिथ्या है, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं स्वीकार किया कि मेरा भागना भी मिथ्या था? मेरे भागने को क्यों सत्य स्वीकार कर? भाई, एक शरीर ने दौड़ाया, दूसरा शरीर भागा। अब जब आप उल्तरातल पर बात करोगे तो दोनों ही शरीर मिथ्या हैं, तो उनका आपस में जो व्यवहार होगा वो व्यवहार फिर कैसे सत्य हो जाएगा? तो यदि भगवान कृष्ण को ये लगता है कि अर्जुन प्रातीतिक हैं, काल्पनिक हैं, तो फिर भगवान के द्वारा किया गया उपदेश भी उसी वर्ग में रखो ना। इसलिए इन विचारों में कोई बहुत बल नहीं दिखाई देता है, लेकिन अब वही है कि एक बार हमने अपनी ओर से एक मान्यता बना ली है कि नहीं जी, ये तो सब अलग अलग ही हैं, अब फिर प्रश्न तो खड़े होंगे ही, फिर संगति लगाना मुश्किल होगा। ये है कि पढ़ना चाहिए। आप तो खूब पढ़ो, गीता जी में इतनी टीकाएं उपलब्ध हैं, हमारे सभी जो आचार्य हुए हैं, संप्रदायाचार्य हुए हैं, सभी ने टीकाएं लिखी हैं। आप पढ़ो, यदि थोड़ी बहुत सामर्थ्य हो, रुचि हो तो, लेकिन अपना सिद्धांत एक बार स्पष्ट होना चाहिए, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ किसी के मन में वो प्रश्न रह जाते, इसलिए आज थोड़ा सा हमने और इस पर प्रकाश डाला। और भी यदि इस तरह की कोई किसी के मन में बात होगी तो पूछ सकते हैं अलग से। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अगर भगवान को ऐसा भाव आ रहा हो कि अर्जुन के मन में यदि ये प्रश्न उठे कि भगवान, ये जो शोक मोह की समस्या है, ये तो आत्मा के संदर्भ में नहीं है, ये मुझे भी मालूम है। ये तो शोक मोह जो हो रहा है ये व्यावहारिक धरातल पर हो रहा है, तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? तो भगवान पहले व्यावहारिक सत्य को स्वीकार करते हैं। बोले, अर्जुन, निश्चित रूप से मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाहा। देखिए, मात्रा शब्द का अर्थ करते हैं भाष्यकार, मात्रा अभिमीयन्ते। मीयन्ते माने जिनको माप लिया जाए, मीयन्ते माने माप लेना, अभि माने जिसके द्वारा, शब्दादयः मीयन्, शब्द आदि को जिनके द्वारा माप लिया जाए, इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि मात्राः। तो श्रोत्र आदि इंद्रियों को मात्रा कहते हैं। क्यों मात्रा कहते हैं? क्योंकि ये श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं ये शब्दादि विषयों को माप लेते हैं। माप लेते हैं माने उनको अपने घेरे में ले लेते हैं। नेत्र ने जब किसी रूप को घेरे में लिया तभी रूप का बोध हुआ। कर्ण इंद्रिय ने जब शब्द को अपने घेरे में लिया तो शब्द का बोध हुआ। तो चूंकि ये विषयों को माप लेते हैं इसलिए इन इंद्रियों को कहा गया मात्रा, और विषयों को कहा गया स्पर्श। स्पर्श क्यों कहा गया? बोले, मात्राणाम स्पर्शाः शब्दादिभि संयोगाः। स्पर्श, जिसको स्पर्श किया जाए, जिसको छू लिया जाए। जैसे नेत्र मानव की रूप को छू लेता है, तो जिसको उसने स्पर्श कर लिया उसको कहा गया स्पर्शाः। तो अर्थ हुआ इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इन दोनों का ही जब आपस में संयोग होता है तो उस संयोग का परिणाम क्या होता है? बोले, शीत उष्ण सुख दुख दाहा। माने ये इनकी नियति है। जब भी हम इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के संपर्क में रहेंगे तो इनकी नियति है कि ये द्वंद्व को जन्म देंगे। आखिर शीत किसको लगती है? देहधारी को लगती है, जिसका विषयों के साथ संपर्क हो रहा है। शीत है या उष्ण है, और सारे ही अनुभवों का अंतिम परिणाम सुख या दुख रूप होता है।
तो सुख और दुख का जो अनुभव है ये भी इंद्रिय और इंद्रियार्थ के संसर्ग से ही होता है। तो ये केवल 4 शब्द दिए, शीत उष्ण सुख दुख, इससे अनुमान करके सारे ही द्वंद्व को ले लेना चाहिए। तो हमारे जीवन में जितना द्वंद्व है, ये द्वंद्व कहाँ से आता है? बोले मात्रा स्पर्शास्तु, विषय और इंद्रियों के आपसी संसर्ग से द्वंद्व की सृष्टि होती है। और ये जो द्वंद्व हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्थायी रहने वाला हो। आगम अपाय, आने वाला, और अपाय माने जो चला जाए, जिसको छोड़ दिया जाए। तो अर्जुन, इस धरातल की ये नियति है कि यदि हम विषयाभिमुखी रहेंगे, विषय के साथ हमारा व्यवहार होता रहेगा, तो द्वंद्व अवश्यम भावी है। माने जीवन की कोई ऐसी संरचना नहीं दिखाई देती है जहाँ पर हमारा विषय संसर्ग तो होवे लेकिन द्वंद्व का अभाव हो जाए। ये एक सत्य की ओर भगवान इंगित कर रहे हैं, जो व्यावहारिक जगत में हम आप सब अनुभव करते हैं। इस धरातल पर द्वंद्व अवश्यम भावी है। द्वंद्व का होना अवश्यम भावी है, लेकिन इनमें से कोई भी नित्य नहीं है। तो 2 विशेषण देते हैं, एक तो आगमापायी है और दूसरे अनित्याः। अच्छा, अब चूंकि यह एक सत्य है, हमारे अनुभव का सत्य है, माने इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। भगवान ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं जिसको कोई खड़ा होकर के चैलेंज कर सके कि नहीं जी आप गलत कह रहे हो। तो अब जब इस धरातल पर यही है, तो समाधान क्या हो सकता है? तो जैसे कि पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे, एक समाधान ये है कि हम द्वंद्व के निवारण के लिए यथासंभव प्रयत्न करें, और प्रयत्न करते भी हैं। द्वंद्व में से सुख को यथासंभव बनाए रखने के लिए और दुख को यथासंभव दूर करने के लिए ये प्रयत्न होता है और हम करते भी हैं। लेकिन एक अनुभव ये है कि 1000 प्रयत्न करने के बावजूद हमारी अभीष्ट परिस्थिति हमेशा के लिए कभी प्राप्त नहीं होती। पहले ही भगवान ने लक्षण दे दिया अनित्याः, माने जिस तरह से दुखद परिस्थिति अनित्य है, ठीक उसी तरह से सुखद परिस्थिति भी अनित्य है। हमारी आपकी सारे मानव जाति की कोशिश क्या है कि एक चीज तो नित्य रहे। जो सुख वाली परिस्थिति है वो नित्य रहे, और दुख वाली परिस्थिति यदि थोड़ी समय के लिए आए भी तो आए, लेकिन फिर वो चली जाए। ये क्या आशा है? ये वास्तव में दुराशा है। दुराशा माने ऐसी आशा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। अब देखना यह है कि मेरे जीवन में प्राथमिकता में क्या चीज है। द्वंद्वों का हमेशा निवारण करते रहना मेरी प्राथमिकता है, या अमृत तत्व की उपलब्धि के लिए आगे बढ़ना मेरी प्राथमिकता है? ये 2 बातें हो गई। साधक जीवन जीना, अपने स्वरूपावस्थान के लिए सतत प्रयत्नशील होना, ये मेरी प्राथमिकता है, या कि दुख देने वाले लोगों को हटाते रहना, सुख देने वाले लोगों का संग्रह करते रहना, ये मेरी प्राथमिकता है। अब यदि किसी की प्राथमिकता है कि मुझे आध्यात्मिक आरोहण करना है, मुझे अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है,
तो अब जिसकी प्राथमिकता ये हो गई, द्वंद्व उसके जीवन में भी होंगे, और जो पूरा जीवन द्वंद्व का निवारण करने में लगा रहेगा, द्वंद्व उसके जीवन में भी होंगे। जो निरंतर प्रयत्नशील है वो भी द्वंद्वों का पूरी तरह से निवारण करने में आजीवन सफल नहीं होगा। ठीक, आपेक्षिक रूप से सफलता मिलती रहेगी थोड़े थोड़े समय के लिए। और जो आध्यात्मिक आरोहण करना चाहता है उसके जीवन में भी द्वंद्व रहेंगे ही रहेंगे। अब ये दो रास्ते हो गए। अब जो स्वरूपावस्थान को अपने जीवन में प्राथमिकता बना लेता है उसका फिर द्वंद्वों के प्रति क्या दृष्टिकोण होवे? उसका यह दृष्टिकोण होगा कि मेरा लक्ष्य बड़ा है, उस लक्ष्य के लिए जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ये जो अवांछित परिस्थितियां आ रही हैं, अगर मैंने इनके निवारण में अपने शक्ति, ऊर्जा और समय का निवेश किया तो मेरी वो जो यात्रा है वो बीच बीच में रुकती रहेगी, उसमें रुकावट आती रहेगी। तो यदि तो सहजता से कम ऊर्जा का निवेश करके, कम समय का निवेश करके एक सीमा तक द्वंद्व से मैं छूट सकता हूं तो उतना मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन मेरी अधिकतम ऊर्जा और अधिकतम समय अपने मूल लक्ष्य की यात्रा में आगे बढ़ना है। तो हमें फिर मुख्य कार्य ये करना होगा कि अपने भीतर सहन शक्ति का विकास करना होगा। उसको बोलते हैं तितिक्षा। तितिक्षा माने तप बुद्धि पूर्वक, जबरदस्ती नहीं सहना, तप बुद्धि पूर्वक जो परिस्थिति अभीष्ट नहीं है वो परिस्थिति आती है तो उसको तप बुद्धि पूर्वक बर्दाश्त करना कि भाई जगत की नियति तो ऐसी ही रहेगी। अब यदि मैं सुधार व्यवस्था में लग गया तो मेरी आगे की यात्रा तो रुक गई। वो दृष्टांत देते हैं, बड़ा हल्का सा दृष्टांत देते हैं। बोले कोई व्यक्ति कहीं दूर जाना था, ट्रेन पकड़नी थी उसको, वो रास्ते जिस जा रहा था, आधे घंटे का वक्त था ट्रेन छूटने में, रास्ते से चला जा रहा था गाड़ी से, तो उस गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी वाले ने या रिक्शे वाले ने ठोकर मार दिया। अब ठोकर मार दिया तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसको लगा कि इससे पहले निपटता हूँ, तो अब इससे निपटता हूँ और इस चक्कर में ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए। दूसरा क्या सोचेगा, ये ट्रेन पकड़ना जरूरी है, अब चलो ये तो एक घटना घटनी थी, घट गई। दो बातें हो गई ना, एक तात्कालिक एक परिस्थिति आई है, वो उस तात्कालिक परिस्थिति के निवारण में लग गया, और जो उसकी लंबी यात्रा होने वाली थी उसमें व्यवधान आ गया। और एक था जो लंबी यात्रा को ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है, बीच बीच में तात्कालिक परिस्थितियां आती हैं, उनको इग्नोर कर देता है। लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएगा जब उसमें सहन शक्ति का विकास हो गया हो। जबरदस्ती नहीं सहना है या कहीं से परिस्थिति को बुला करके नहीं सहना है। अब अगर सही समझना हो तो इस तरह के उपद्रव करता रहता है आदमी। बोले तपस्वी हैं, क्या तपस्वी हैं? बोले द्वंद्व का सहन करना है। द्वंद्व तो है नहीं। बोले चलो द्वंद्व को बुला लाते हैं, नहीं है तो तब तो तितिक्षु कहलाएंगे। बोले अच्छा द्वंद्व को कैसे बुलाओगे? बोले कड़ाके की सर्दी हो रही है लेकिन मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? तितिक्षा करना है जी। अच्छा अगर कपड़े नहीं हैं, द्वंद्व को सहन करने की संभावना कब बनती है? जबकि द्वंद्व आया, हमने बुलाया नहीं, द्वंद्व आया और किंचित
परिश्रम से हम उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें उसे स्वीकार करना होगा। अत्यधिक प्रयत्न किया जाए तो हो सकता है थोड़ी देर तक सफलता मिल भी जाए, लेकिन उस अत्यधिक प्रयत्न में हमें मूल लक्ष्य से फिर डाइवर्ट होना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे किसी के पास में वस्त्र नहीं है और सर्दी आई, तो अब उसे तितिक्षा करनी है। और किसी के पास वस्त्र है लेकिन पहनना नहीं है, क्यों? बोले लिखा हुआ तितिक्षा करना है। तो अब आप बैठ तितिक्षा ही करो, फिर साधन भजन छोड़ दो। उस सहजता से जो समाधान हो सकता है। देखिए, जब व्रत उपवास आदि होता है तो उपवास में क्या होता है कि हम जानबूझ करके एक संकल्प लेते हैं कि मुझे आज भोजन नहीं करना है। वो हमारा लिया हुआ एक संकल्प है, और उस संकल्प में हम सफल होते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जिस समय पर व्रत कर रहे हो उस समय भोजन की चिंता मत करना, भोजन का ध्यान मत करना। क्यों? बोले अगर तुमने व्रत किया हुआ है और भोजन की बार बार याद कर रहे हो तो फिर व्रत का क्या मतलब है? ऐसे कहते हैं लोग, लेकिन ये वक्तव्य गलत है, ये वक्तव्य सही नहीं है। जिस समय पर हमें भोजन की याद आ रही हो उस समय भी मैं भोजन नहीं करूंगा। जब हमने इस संकल्प को संभाल लिया तब तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा ना। और बोले जी भूख ही नहीं लगी है इसलिए मैं व्रत कर रहा हूं। वो तो ठीक है। तो तप की वृत्ति, तितिक्षा की स्थिति कहाँ बनती है? जहां एक चीज मुझे परेशान कर रही है। काम, क्रोध, लोभ आदि की वृत्ति चित्त में है, लेकिन चित्त में होते हुए भी मैं उसको सफल नहीं होने दूंगा। ये सफल नहीं होने दूंगा, ये भी निर्णय चित्त का ही है। और जो वृत्ति परेशान कर रही थी वो वृत्ति भी चित्त में ही थी। तो जिस समय पर अपने ही मन के भाव को अपने ही मन ने उपेक्षा कर दिया, उसको बर्दाश्त कर लिया, तो उसी मन में आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने अपने आप में ही ये भरोसा बढ़ गया कि मेरे अंदर अगर ये वृत्ति आती है तो मैं इतना समर्थ हूं कि मैं इस वृत्ति को बर्दाश्त कर सकता हूं या इस वृत्ति को नजरअंदाज कर सकता हूं। चित्त में क्रोध की वृत्ति आ गई, और क्रोध की वृत्ति आई तो हमारे मन ने कहा कि चलो अब शब्द बोलो, चलो गाली गलौज करो। तो हमारे ही मन ने यह प्रस्ताव दिया है। लेकिन यदि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, मैं एक साधक हूं, तो मेरे अंदर का ही साधक कहेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस साधक की बात को मैंने स्वीकार किया या क्रोध की बात को स्वीकार किया? यदि तो साधक की बात मान करके मैंने उस क्रोध को बर्दाश्त कर लिया तो मेरे अंदर का जो साधक है वो खुश हो जाएगा, वो आत्मविश्वास से भर जाएगा कि मैं अपने ही कमजोरी को ओवरकम करने में समर्थ हूं, मैं अपनी ही कमजोरी के ऊपर विजय पाने में समर्थ हूं। ये तितिक्षा की महिमा है। और भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम आत्म तत्व के जिज्ञासु, आत्म तत्व को प्राप्त करने के योग्य तब बनोगे जब तुम्हारे जीवन में द्वंद्व नहीं रहेगा। भगवान क्या कह रहे हैं? यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। अगला श्लोक देखना, 15वां श्लोक। यम पुरुषम, जिस पुरुष को माने जिस जीव को, या स्त्री पुरुष दोनों ले लेना,
बोलते हैं यम पुरुषम एते, एते मने कहते, श्लोक देख रहे हैं कि नहीं? यम पुरुषम एते, एते द्वंद्वाः, ये जो द्वंद्व हैं, एते मने ये, तो यम पुरुषम, जिस पुरुष को एते द्वंद्वाः न व्यथयन्ति, जिस पुरुष को ये द्वंद्व व्यथित नहीं करते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जिस पुरुष के जीवन में द्वंद्व नहीं है, ये बात को ध्यान देना। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जिस पुरुष के जीवन में द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व तो हैं लेकिन वो द्वंद्व उसको व्यथित नहीं कर रहे हैं। यम पुरुषम ही निश्चित रूप से एते द्वंद्वाः न व्यथयन्ति सह अमृतत्वाय कल्पते। यम एते न व्यथयन्ति सह, सह माने वही पुरुष अमृत तत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो यहां पर जो शीतोष्ण सुख दुख आदि की बात है वह जन सामान्य के संदर्भ में नहीं है, वो तो जो अमृत तत्व के लिए समर्थ बनना चाहता है। नहीं तो जीवन में तो लोग द्वंद्व के निवारण में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान क्यों कहेंगे कि तुम सहो, तुम अपना निवारण करने में लगे रहो। भगवान को क्यों बीच में रोड़ा डालने की पड़ी है? वो तो भगवान के पास जाकर के जब कोई निवेदन करता है, क्या निवेदन करता है? यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ऐसा कोई निवेदन करता है, तब उसके लिए भगवान बोलते हैं कि ये द्वंद्व अवश्यम भावी हैं, ये आगमापायी हैं, तान तितिक्षस्व, और यदा तितिक्षा भविष्यति, जब तितिक्षा होगी तो उस तितिक्षा का एक बड़ा सुफल आएगा जीवन में। वो क्या सुफल आएगा कि फिर ये द्वंद्व न व्यथयन्ति। एक बार जब स्वीकार कर लिया, देखिए ऐसी विचित्र प्रकृति की स्थिति है, जब तक हम किसी चीज को रिजेक्ट करते रहते हैं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तब तक वो व्यथित करती रहती है, वो हिट करती रहती है। और जिस दिन कह दिया कि नहीं ठीक है अब आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। आप विचार करके देख लो, जब तक हम रिजेक्शन मोड में हैं, नहीं इस व्यक्ति को मुझे नहीं देखना है, तो व्यक्ति का दर्शन तो रुकेगा नहीं, और उस दर्शन से चित्त दुखित होता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसी चित्त ने स्वीकार कर लिया कि अब ये दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन उसके दिखने पर भी चित्त में कोई व्यथा नहीं हो रही है। तो ये प्रकृति की स्थिति है। बहुत बहुत हल्का सा दृष्टांत मन में आ रहा है तो दे रहे हैं आपको। हमारी हमेशा चप्पल पहने रहने की आदत होती है, ठीक है? तो एक दिन बिना चप्पल पहने कहीं जाना पड़े तो बड़ी दिक्कत होती है हमारा। वो छोटे छोटे भी कंकर चुभते हैं, होता है ना। तो बाहर भी निकलना है, कमरे में भी रहना है, वॉशरूम में भी जाना, हर जगह तो चप्पल पहने हुए हैं। अब किसी दिन मानो कि खो गई या कोई बात हो गई, नहीं मिली और कहीं जाना पड़ा, उस दिन बड़ी व्यथा होती है पैर में। और एक बार लंबे समय तक संकल्प ले लिया कि नहीं पहनना है, उसके बाद फिर पैरों का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि बड़े बड़े कंकर भी हों परेशान नहीं करते। तो क्या हुआ? यदा तितिक्षा भवति, जब तितिक्षा हुई तो उसका परिणाम क्या निकला? न व्यथयन्ति एते। अब वो व्यथित नहीं कर रहे हैं, इसलिए व्यक्ति बड़ी सहजता से अपने आध्यात्मिक साधना में लगा रह सकता है। और नहीं, जब तक वो रिजेक्शन मोड में है कि ये द्वंद्व नहीं चाहिए, द्वंद्व नहीं चाहिए, वो व्यथित भी करता रहता है, व्यक्ति का मन व्यथा से भरा रहता है और अपनी साधना में मन ही नहीं लगता।
आप देखिए भगवान किस धरातल को छू रहे हैं, जो हमारे आपके अनुभव का धरातल है। तो भगवान हमारे ऊपर किसी विचार को थोप नहीं रहे कि नहीं तुमको सहना पड़ेगा। नहीं, सहने का जो सुफल निकल रहा है वो इतना बड़ा है कि फिर वो कोई भी द्वंद्व उसको व्यथित नहीं कर सकता है। जब साधु जीवन में जाते हैं ना, तो आरंभिक दिनों में महाराज बहुत तरह की व्यथाएं होती। कोई बाबा जी कह के भी बुलाए तो बड़ा बुरा लगता है। मैं इसको बाबा दिखाई देता हूँ, अरे भाई तुमने ही वेश धारण किया हुआ है। लेकिन अब वो ठीक है, हमने धारण किया तो क्या, लेकिन कोई बुला नहीं सकता। पंजाब में जाए ए बाबे ऐसे कह के वो तो शुरू में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं गाली है कि क्या है। लेकिन फिर थोड़े दिनों में लगता है नहीं ठीक ही है। तो यम ही न व्यथयंती एते, नहीं होंगे ये भगवान नहीं कह रहे हैं, बोलते न व्यथयंती एते। और अर्जुन तुम तो पुरुषर्षभ हो, तुम पुरुषों में भी श्रेष्ठ हो। कैसे उचित समय पर भगवान ने उचित संबोधन दिया है, हे पुरुषर्षभ। ये अर्जुन के प्रति भगवान का संबोधन है। हे पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष, तुम पुरुष ऋषभ हो। और हम बात कर रहे हैं कि जिन पुरुषों को ये द्वंद्व व्यथित नहीं करते हैं, सह अमृतत्वाय कल्पते। देखिए भाष्य लिखते हैं, भाष्य बीच बीच में संभव है कि हम पूरा नहीं भी पढ़ें, तो आप अपने आप भी पढ़ लेना। माने पाठ तो करेंगे लेकिन पंक्तिशः संभव की व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि जो पदशः व्याख्या हुई है वो हम बोल तो रहे ही हैं, उसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो बोलते हैं यम ही पुरुषम सम दुख सुखम। अब ये दुख और सुख व्यथित क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए भगवान ने पहली पंक्ति में क्या कहा, यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। ये व्यथित नहीं कर रहे हैं। किमर्थम न व्यथयन्ति, क्यों व्यथित नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए हेतु दिया गया निचली पंक्ति में, सम दुख सुखम। क्योंकि अब वो जो व्यक्ति है, वो जो पुरुष है, पुरुष का ही एक और नाम दिया गया धीरम। जो धीर है, अब वो सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में अपने आप को सम बना लिया है। चूंकि उसने दोनों ही स्थितियों को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, ऐसा नहीं कि उसको सुख होगा नहीं, या ऐसा नहीं कि उसको दुख होगा नहीं, होगा तो सही, लेकिन अब वो दोनों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। जब तक तैयारी नहीं थी तब तक क्या हो रहा था? ऊपर की पंक्ति में देखना, तितिक्षस्व। तितिक्षस्व का जो भाष्य है मिला आपको, 14वें श्लोक के भाष्य की अंतिम पंक्तियां हैं। तितिक्षस्व, तितिक्षस्व का भाष्य लिखते हैं, प्रसहस्व, तुम सहन करो। सहन करो माने क्या? बोले तेषु, तेषु माने जो शीत उष्ण आदि आ रहे हैं उनमें हर्षम विषादम च माकारशी ही। ठीक है, सहन करने का अर्थ क्या कह रहे हैं? बोले जब सुख आया तो व्यक्ति हर्ष से भर गया, और दुख आया तो विषाद से भर गया। भगवान ये कहना चाहते हैं कि सुख आने पर हर्षित मत हो, और सुख आने पर हर्ष और दुख आने पर विषाद, ये दोनों ही चित्त को व्यथित करते हैं। इसलिए स्वीकृति सामर्थ्य को बढ़ाओ। तो तेषु हर्षम विषादम च माकारशी ही इत्यर्थः। इसी को बोलते हैं अगले श्लोक में सम दुख सुखम। भाष्य में है समे दुखे सुखे यस्य तम
सम दुख सुखम, सुख दुख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम। देखिए उसी वाक्य को पुनः दोहराते हैं, सुख दुख प्राप्त होने पर हर्ष विषाद से रहित हो गया। माने ये ऐसा दिखाई देता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर के, इसको फिर से एक बार समझ लेना, जो अपने लक्ष्य को लेकर के जितना कमिटेड होगा, जितना गंभीर होगा, वो उतना ही हर्ष और विषाद से दूर रहेगा। ये ने शास्त्र भी कहता है और अनुभव से भी यही बात समझ में आती है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में गंभीर है, उथला स्वभाव क्या होता है, सुख की परिस्थिति आ गई उछलने लगा, दुख की परिस्थिति आ गई रोने लगा। ये बिल्कुल उथला उथला जीवन है, बहुत सतही व्यक्तित्व है। गंभीर व्यक्तित्व क्या है, वो देहम व पातयामि कार्यम व साधयामि। तो हम अपने लक्ष्य को लेकर के कितने गंभीर हैं, यही इस धीर शब्द में बात की जाती है। धियम राति विषयेभ्यः, धीर शब्द का ऐसे अर्थ किया जाता है। धीर मने, धीर शब्द कई बार आया है, विषयों के व्यथित करने पर भी विषयेभ्यः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाने, विषयों के द्वारा, द्वंद्वों के द्वारा बार बार उसको आघात किया जा रहा हो, उस समय भी वह अपने साधक की जो बुद्धि है उसको पकड़ के रखे हुए है। धियम राति, एक विशेष बुद्धि है, एक विशेष निर्णय है कि मुझे विचलित नहीं होना है। तो विचलित नहीं होने का जो निर्णय है, उस निर्णय को वो होल्ड करके रखता है, उसको संभाल के रखता है, उसको धीर बोलते हैं। तो बोलते हैं ऐसा जो धीर है, धीमंता, धीमंतम न व्यथयंती, न व्यथयंती मने न चालयंती। आप भाष्य देखना, उसके चित्त को विचलित नहीं कर रहे हैं। विचलित क्यों नहीं कर रहे हैं, बोले नित्यात्म दर्शनात् एते यथोक्ता शीतोष्णादयः, क्योंकि उसको नित्य ही आत्मदर्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस वाक्य की संगति लगानी पड़ेगी। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उसको नित्य आत्मदर्शन हो रहा है, इसलिए वह द्वंद्व से व्यथित नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, सह अमृतत्वाय कल्पते, माने वह अमृत तत्व को पाने के लिए समर्थ बना है। इसका मतलब है कि अभी वो साधक दशा में है, ठीक है ना। अमृतत्वाय कल्पते का अर्थ क्या करते हैं, अंतिम पंक्ति है, अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। तो अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए वो अभी अधिकारी बना है, समर्थ हुआ है। इसका मतलब अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। तो फिर नित्यात्म दर्शन भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, उसकी संगति कैसे लगाएंगे? ये प्रश्न मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि वो समता में इसलिए स्थिर है क्योंकि उसको नित्य ही आत्मदर्शन हो रहा है, और आत्म तत्व समय निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो नित्य आत्मदर्शन होने से जो मिथ्या प्रपंच है वो उसको व्यथित नहीं करता है, ऐसी व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो अभी अधिकारी का प्रकरण चल रहा है, तो फिर यहाँ नित्य आत्मदर्शन का अर्थ ये करना पड़ेगा कि आत्मदर्शन की अभिलाषा प्रबल है। आत्मदर्शन अभी हो नहीं रहा है अगर अधिकारी के प्रसंग में बात करें, लेकिन उसके नेत्र निरंतर उधर ही लगे हुए हैं। आत्मदर्शन की जो जिज्ञासा है वो निरंतर चित्त में जगी हुई है, इसलिए वो द्वंद्वों के प्रति वो थोड़ा सा उपेक्षा की वृत्ति रखता है। ऐसे अर्थ करना होगा।
नित्यात्म दर्शनात् एते यथोक्ताः शीतोष्णादयः न चालयन्ति, उसके चित्त को विचलित नहीं करते हैं। लेकिन भगवान भाष्यकार अभी उस स्थिति में रह कर के ही बात कर रहे हैं जहाँ पर कि वह आत्मदर्शी हो गया है। तो आत्मदर्शी हो गया है, उस धरातल से भी रह कर के बात करें तो तब भी उसको व्यथित नहीं करते। देखिए अगली पंक्ति फिर से लिखते हैं, सह नित्यात्म दर्शन निष्ठः, वो नित्य, जो नित्य आत्मा है। अब देखिए यहाँ शब्द की व्याख्या ऐसे करनी पड़ेगी, प्रतिदिन आत्मदर्शन करता है ऐसा नहीं, जो आत्मा नित्य है, ठीक है, क्योंकि द्वंद्व अनित्य है और उसकी दृष्टिपथ में कौन है, जो नित्य है। तो उसकी दृष्टि निरंतर नित्य वस्तु में लगी हुई है, इसलिए जो आगमा पाई हैं वो उसके चित्त को विचलित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। बोलते हैं स नित्यात्म दर्शन निष्ठा, आत्मदर्शन निष्ठा। आप यहां पर नित्य का अर्थ रोज रोज नहीं करना कि रोज ही आत्मदर्शन, और रोज रोज का क्या सवाल है भाई। वो तो आत्मदर्शन हो गया तो इसमें रोज और कभी कभी ये सब प्रसंग नहीं आएगा। तो आत्मदर्शन, कौन सी आत्मा, जो नित्य है, उस नित्य आत्मा के दर्शन में वो स्थिर हो चुका है। इसलिए जो अनित्य, ये उचित प्रसंग में भगवान भाष्यकार ने शब्द जोड़ा है, क्योंकि द्वंद्व के लिए क्या भगवान ने कहा था, अनित्या। तो आत्मदर्शन की निष्ठा होने से अब वह जो अनित्य द्वंद्व हैं उनसे विचलित नहीं होता है, और चूंकि वह विचलित नहीं हो रहा है इसलिए अब उसकी पूरी शक्ति और पूरा समय केवल अमृत तत्व की प्राप्ति के साधन में लगी हुई है, या वो प्राप्त कर चुका है। ऐसे यदि साधक की दृष्टि से चर्चा करेंगे तो जो नित्य आत्म वस्तु है उसको पाने के लिए वो निरंतर संलग्न है, वो उस रास्ते में निष्ठावान है। दो रास्ते थे ना, एक रास्ता था द्वंद्वों के निवारण का, एक रास्ता है नित्य आत्मदर्शन का। तो जो नित्यात्म दर्शन के रास्ते में निष्ठावान हो गया तो उसको जो अनित्य द्वंद्व हैं अब वो उतनी मात्रा में व्यथित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से व्यतीत नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यथा बहुत लंबे क्षण के लिए नहीं होती है, और वो व्यथा उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं करती है। दो बातें ध्यान देना, व्यथा तो होगी, क्योंकि प्रभु जी ने स्वयं ही ये बात कही है, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, लेकिन रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। प्रभु जी ने ये कहा कि विषय का त्याग कर देने से, विषय तो महाराज पलायिता, विषय छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उस विषय के प्रति जो रस बुद्धि है वो देर तक बनी रहती है। उसका निवारण कैसे होता है, बोले परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम तत्व का दर्शन होता है तब वो रस बुद्धि फिर समाप्त हो जाती है। तो अब यत्किंचित भी रस बुद्धि है यदि, तो चित्त को व्यथित करेगी। बस साधक के जीवन में सफलता ये है कि वह जो रस बुद्धि है वो उसको लंबे समय तक व्यथित नहीं करती। कुछ क्षण के लिए आई और उसने विवेक से उसका निवारण कर दिया, और दूसरा वह जो द्वंद्व है वो उसको उसके रास्ते से विचलित नहीं करता है। ये दो सफलताएं हैं साधक जीवन की द्वंद्वों के संदर्भ में। तो बोलते हैं अमृतत्वाय कल्पते मोक्षाय समर्थो भवति। मोक्ष प्राप्ति के लिए
वही व्यक्ति समर्थ है। माने भगवान ने एक तरह से निर्णय दे दिया व्यावहारिक जीवन के प्रसंग में, द्वंद्व के संदर्भ में, कि द्वंद्व के बीच रहते हुए वह व्यक्ति मोक्ष के योग्य है जो द्वंद्व को सहने में समर्थ है और द्वंद्व उसके चित्त को विचलित नहीं करते हैं, वह अमृतत्वाय कल्पते। इन 2 श्लोकों में एक विषय और पूरा हुआ। आरंभ के 3 श्लोक थे जहाँ पर पंडिताः नहीं न अनुशोचन्ति, तो न अनुशोचन्ति इसका पारमार्थिक रहस्य ये है कि वो एकत्वदर्शी हैं। ये दोनों ही प्रक्रम न अनुशोचन्ति के प्रसंग में ही है। न अनुशोचन्ति पंडिताः कदा, यदा एकत्वदर्शनं भवति, यदा नित्यत्वदर्शनं भवति। उसके लिए 12वां श्लोक था, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो नित्यात्म दर्शन होने से शोक मोह का निवारण हो गया, इसलिए पंडित हैं। और एक साधक को भी पंडित कहा जा सकता है, उसको भी शोक मोह नहीं होगा। कब? जब यम न व्यथयन्ति, जब उसको ये व्यथित ना कर रहे हों। तो शोक मोह से निवृत्ति का एक पारमार्थिक रूप है नित्यात्म दर्शन, और शोक मोह से निवृत्ति का एक व्यावहारिक आपेक्षिक उपाय है, वो है द्वंद्व के प्रति सहनशीलता। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 श्लोकों का एक, आप समझिए कि एक पैराग्राफ है जो यहाँ पर पूरा होता है। अब जो 16वां श्लोक है, ये श्लोक पुनः परमार्थ का निरूपण करता है। हम बोलते हैं, अर्जुन, तो दुनिया में तुम परेशान हो रहे थे कि व्यावहारिक जगत तो है और वो व्यावहारिक जगत दुख देता है, तो कोई दुखी क्यों नहीं होगा, ये इस बात को लेकर के तुम परेशान हो रहे थे। लेकिन एक और पारमार्थिक रहस्य की बात सुनो। वो पारमार्थिक रहस्य क्या है? बोले दुनिया में केवल 2 श्रेणियां हैं, केवल 2 श्रेणियां हैं। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है। एक है सत्य और दूसरा है असत्य। तीसरी कोई श्रेणी नहीं। एक है सत्य, दूसरा असत्य। सत्य वो है जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता। सत्य उसी को बोलेंगे ना, अबाधितम सत्यत्वम, जिसका कभी अभाव ना हो सके। और असत्य वो है जिसका कभी भाव ना हो। ठीक, बोले कि जगत के विषय में केवल ये 2 ही विभाग हैं, तीसरा कोई विभाग नहीं है। माने मिथ्या नाम की चीज को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। बोले इस दृष्टि को पाने की कोशिश करो। न असतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते। ये पहला वाक्य है, अन्वय ऐसे करेंगे, असतः भावः न विद्यते, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, न अभावो विद्यते सतः, दूसरा वाक्य है सतः अभावः न विद्यते। 2 वाक्य बनेंगे। असतः भावः न विद्यते, असत का भाव नहीं होता है। भाव माने होनापना, अस्तित्व। तो असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। ये
तत्वदर्शियों द्वारा दिया गया निर्णय है। उभयोः अंतः दृष्टः। उभयोः माने इन दोनों का माने सत और असत का, इन दोनों का निर्णय। अंतः शब्द का अर्थ होता है निर्णय। इन दोनों का ही जो अंतिम निर्णय है, जो सार तत्व है, ये देखा गया है। उभयोः अपि अंतः दृष्टः। कई ही दृष्टा, किनके द्वारा देखा गया है? बोले तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा। अनयोः उभयोः त्वनयोः तु अनयोः, ऐसे विच्छेद करेंगे। तु अनयोः, अनयोः माने इन दोनों का, उभयोः अनयोः उभयोः तत्वदर्शी भी अंतः दृष्टः। तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों ही पदों का सार देखा गया है, और तत्वदर्शियों ने दोनों का सार देख करके ये बताया। क्या बताया? कि जो सत होता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है, और जो असत होता है उसका कभी भाव नहीं हो सकता है। ये तत्वदर्शियों ने निर्णय दिया। अब ये बताओ कि तुम जगत को किस कोटि में रखते हो? ध्यान रखना, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तीसरे विकल्प को भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि है नहीं। अब जगत को तुम किस श्रेणी में रख रहे हो? सत्य की श्रेणी में रख रहे हो? बोलो भाई, किस श्रेणी में रखोगे? सत्य की श्रेणी में रखें? कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर असत की श्रेणी में रखें? असत की श्रेणी में रखें तो असत उसको कहते हैं जिसका कभी भाव ना हो। तो जगत तो जयराम जी की हुआ। फिर द्वंद्व की बात नहीं करना, फिर द्वंद्व तो जगत में था ना। ये बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि भगवान ने प्रकट करी है। बोले तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। बोले नहीं जी, हमने तो अभी तक सुना है एक पारमार्थिक सत्य होता है, एक व्यावहारिक सत्य होता है, और एक प्रातीतिक सत्य होता है। क्या बात है भी। तो थोड़ा सा दिल को राहत मिल गई। चलो कम से कम व्यावहारिक सत्य तो स्वीकार किया। लेकिन आप समझ के रखना, व्यावहारिक सत्य भी कोई सत्य नहीं है। वो तो व्यावहारिक सत्य केवल थोड़ा सा आचार्य इसलिए कह देते हैं कि काम पड़ने पर बोलो, अब बोलो ना, कोई बोलता नहीं। काम पड़ने पर गधे को भी मुहावरों में भी बड़े कच्चे हैं लोग। तो व्यावहारिक सत्य भी वास्तव में कोई सत्य नहीं है, वो तो चूंकि व्यवहार हो रहा है। और प्रातीतिक सत्य से थोड़ा सा भिन्नता दिखाई देती है। किसी भी व्यावहारिक वस्तु को व्यावहारिक सत्य इसलिए कह दिया गया कि उसमें अर्थ क्रियाकारित्व दिखाई देता है ना। और प्रातीतिक सत्य से थोड़ा सा भेद दिखाई देता है कि जो प्रातीतिक जल है हम उसको पी नहीं सकते हैं, व्यावहारिक जल को पी सकते हैं। इसलिए एक और विभाग कर दिया गया कि ये व्यावहारिक सत्य है।
लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से विभाग केवल दो ही हैं। जो सत्य है वो केवल सत्य है और तद व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये भगवान, इस पर भाष्य बड़ा सुंदर है और दीर्घ भाष्य भी है, वो हम पढ़ेंगे हम लोग। भगवान बोलते हैं ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। दृष्टोन्तः, जब तह में विसर्ग लगा दिया तो फिर आगे स्त्वनयोस नहीं बोलना। बीच में कुछ लोग बोल रहे थे और स का विसर्ग कर दिया तो फिर बनेगा त्वनयोस तत्त्वदर्शी। तु अनयो हो, विच्छेद करने पर ऐसे बन जाएगा, तु अनयो हो तत्त्वदर्शी भी। तो तत्त्वदर्शियों ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।